विजेंद्र मेहरा सीटू प्रदेशाध्यक्ष, मेरे साथ हैं सीटू के राज्य के महासचिव प्रेम गौतम जी, जगत राम जी। अभी जो आज संविधान दिवस था उस मौके पर जो है मुख्यमंत्री साहब से हमने एक डेलीगेशन की मुलाकात की है और आपको मालूम है कि 3 दिन का महापड़ाव चल रहा है शिमला के अंदर। पिछले कल मनरेगा की समस्याओं को लेकर था, आज आंगनबाड़ी और मिड डे मील के मुद्दों को लेकर है। तो आज उस संदर्भ में जो है मुख्यमंत्री साहब से और कर्नल धनीराम शांडिल जी जो मंत्री हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, उनको ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री से हमने मांग की है कि खास तौर पर जो आंगनबाड़ी कर्मी हैं उनका जो नियमितीकरण होना चाहिए और इसके साथ साथ जो उनका हरियाणा की तर्ज पर वेतन होना चाहिए, उनके लिए जो दूसरी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो प्री प्राइमरी के अंदर जो भर्तियों का सवाल है और ग्रेच्युटी का सवाल है। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को जो है ग्रेच्युटी का प्रावधान किया गया है। तो हमने मुख्यमंत्री से मांग की है कि ये जो ग्रेच्युटी की सुविधा ये दी जाए और साथ में जो आज सबसे बड़ी मांग है प्रदेश के अंदर वो ये है कि अभी पिछले दिनों जो संशोधन किया गया था आंगनबाड़ी में भर्तियों को लेकर, उसमें जो हेल्पर्स की जो प्रमोशन होती है वर्कर के रूप में, उसके लिए भी 35 साल की सीमा निर्धारित कर दी थी, जबकि हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि एक नियम है कि प्रमोशन का अधिकार हर व्यक्ति को मिलता है। तो आज मुख्यमंत्री ने जो सरेआम इस बात को कह दिया है कि ये गलत हो गया है हमसे और इसको हम जो है वापस करेंगे और निश्चित तौर से जो पुराने वाला जो सिस्टम था उसकी ओर हम वापस लौटेंगे। ग्रेच्युटी के संदर्भ में भी उन्होंने आश्वासन दिया है। दूसरा जो मिड डे मील के संदर्भ में भी जो हमने बातचीत की है कि मिड डे मील का कर्मचारियों का भी नियमितीकरण होना चाहिए। जो उनकी छटनी हो रही है, जो स्कूल बंद हुए हैं उनको एडजस्ट करने का प्रश्न है, उनको हरियाणा की तर्ज पर वेतन देने का सवाल है, उनको पंजाब की तर्ज पर छुट्टियाँ देने का सवाल है, ये सारे सवाल भी हमने उठाए हैं। और मनरेगा और निर्माण के संदर्भ में जो BOCW के तहत जो अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, पंजीकरण नहीं हो रहा है और लगातार जो है पिछले 1 साल से जो है पीड़ित हैं, जो पंजीकरण जिनका हुआ है उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, बच्चों को विवाह शादियों का पैसा रुका हुआ है, पेंशन का पैसा रुका हुआ है, मेडिकल का पैसा रुका हुआ है और जो किसी की मृत्यु हो जाती है उसका पैसा रुका हुआ है। वो सारे मुद्दे जो हैं आज हमने मुख्यमंत्री महोदय से उठाए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस संदर्भ में जो है उचित कदम वो उठाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने हम 74वां संविधान दिवस मना रहे हैं और हमारा देश जो बाबा साहब द्वारा निर्मित है वो पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जो संविधान है वो है। और इस संविधान में जात, क्षेत्र, धर्म सबको एक माला के अंदर पिरोया है और हमारा देश जो है संविधान के तहत चलता है। परंतु आज हमें काफ़ी खेद भी है कि 74 साल पूरे होने पर चाहे केंद्र में कोई भी सरकारें रही है, उस संविधान को सही ढंग से लागू नहीं किया है। अभी अगर हम देखें कि जो आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दलित समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए लागू किया था, वो आज पूरा तरीके से लागू नहीं हो रहा है। अभी हमने मुख्यमंत्री साहब को, सुखविंदर सुक्खू जी को मेमोरेंडम दिया कि अभी वन मित्र की 2061 भर्तियाँ हो रही है। उससे पहले भी राज्य में बहुत सारी भर्तियाँ हुई है, जैसे वेटनरी में हुई है, उनमें आरक्षण लागू नहीं है और 2 नंबर सिर्फ SC के लिए, ST के लिए दिए गए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसमें एफिडेविट दिया कि 40 दिन से ऊपर जो भी भर्ती होगी उसमें हम आरक्षण को लागू करेंगे। परंतु खेद है कि आज आरक्षण को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है और जिससे दलित समाज बहुत खफा भी है, उसमें रोष भी है। और हमने आज निवेदन किया मुख्यमंत्री महोदय से कि आप इसमें जो वन मित्र की भर्ती हो रही है उसमें आप आरक्षण को लागू करें, पर उन्होंने एक बात कही कि पक्की भर्ती नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एफिडेविट दे दिया कि 40 दिन से ऊपर चाहे कच्ची भर्ती हो, चाहे स्कीम वर्कर के नाम पे हो, उसमें आरक्षण लागू करेंगे, तो हम मुख्यमंत्री महोदय से उम्मीद करते हैं कि आप उसमें लागू करें, इसको अक्सर लागू करें। नहीं तो अभी हम हाई कोर्ट में इसके खिलाफ स्टे में जाएंगे कि इसमें आरक्षण को लागू किया जाए, यही हम कहना चाहते हैं। मैं वीना शर्मा, महासचिव आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन संबंधी CITU। आज हमारा एक विशाल प्रदर्शन सेक्रेटेरिएट के बाहर हो रहा है और हमने सरकार से डिमांड करी है कुछ मेन मुद्दों को लेकर, जिसमें कि हमारा नियमितीकरण की बात हमने सरकार के सामने रखी है। साथ ही ग्रेजुटी का मुद्दा, एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, उसको भी राज्य सरकार जल्दी से जल्दी लागू करे।
हरियाणा की तर्ज पर हमें वेतन दे। एक मुद्दा जो हमारे अभी निकल के आया है, जो अगस्त महीने में अभी हमारे सरकार ने उसमें संशोधन किया है आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर और हेल्पर्स की प्रमोशन को लेकर, उसके बारे में भी डेपुटेशन मंत्री महोदय के साथ किया है और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि जो हेल्पर की प्रमोशन की एज है उसको हम बढ़ाएंगे और उसमें जो भी है उसमें गलती हुई है उसको सुधार उसमें किया जाएगा। बहुत सारी डिमांड्स हमारी इसमें रही है कि पेंशन की बात हम लोग करते हैं, पेंशन की बात भी कही गई है और प्री प्राइमरी में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की नियुक्ति है उसका भी डिमांड हमारी रहेगी। बहुत बार संघर्ष हम करते रहे हैं और आज एक विशाल प्रदर्शन हमारा यहाँ पे हो रहा है। मंत्री महोदय से जो डेपुटेशन मिला है उसके माध्यम से हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो डिमांड्स है उनको लेकर सरकार का एक अच्छा रवैया है और उन आने वाले समय में इन मांगों को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद।